अभी हम आ जाते हैं SIPs के ऊपर, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन। अभी देखो, स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है, पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनता है, लेकिन वो लेवल का पैसा बनाने के लिए उतने लेवल का कैपिटल लगता है, राइट? के मतलब अगर अपने को मंथली 50-60,000, 1 लाख रुपीज, 1,50,000 ऐसे निकालने हैं, तो अपने को कैपिटल भी उतना लगेगा। कितना? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अब मैं अभी जितनों को जानता हूँ यहाँ पर जो भी ज्वाइन किया, वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, राइट? अपने अम्मी अब्बा अनिल अंबानी, अदानी, इन लोग नहीं है, राइट? रिचेस्ट पीपल वैसे नहीं है अपने। अपन क्या है, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ तो उसके भी नीचे से आते हैं। एजुकेशन अपना बहुत मुश्किल से हुआ, अपना हर एक चीज स्ट्रगल किया अपन ने, हर एक चीज को, राइट? छोटे से छोटी और हर एक चीज को स्ट्रगल किया है अपन ने, राइट? तो अपना एक ही अभी मकसद है कि भाई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपने को लानी बहुत जरूरी है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये जो चीज है ये बहुत जबरदस्त है। क्या? मार्केट, अपना शेयर मार्केट, राइट? ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसको सही से टाइम का यूज करते हुए सही से इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो इसीलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बात किसकी है? लॉन्ग टर्म की है, राइट? अपन 10 से 15 साल के बारे में सोच रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के दिमाग में आता है कि कल किसने देखा, राइट? अरे यार 15 साल के बाद क्या, खाओ को जाओ बत्ती बुझाओ, राइट? अपना यही सीन है कि अपन बोलते हैं कि बस अपन अपना चलाए, बस हो गया, आने वाला देखेंगे, ठीक है? जो आने वाले आगे उन लोग का देखेंगे, अपन अपना खाओ पियो और खुश रहो। तो अपना ये एटीट्यूड की वजह से जो मिडिल क्लास, ये जो बोलते हैं ना, रिच आर गेटिंग रिचर, और अपन अपने जगह पर ही है, तो उन लोग को ब्लेम नहीं करना, अपने को ही ब्लेम करना है। क्यों? क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, अपन गोल्ड नहीं बनाते, अपन लैंड परचेस नहीं करते, अपन क्या करते, लोन पे फ्लैट ले लेते बहुत खुशी खुशी, है ना? बट वो क्या है, बहुत बुरी चीज है। मतलब वो तुमको डबल पैसा चार्ज करते हैं, राइट? जो इंटरेस्ट रहता है, अगर तुम टाइम पे नहीं पे करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मजबूरी में ले सकते हैं जो भी ले रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब लेने को अपने को अच्छा लगता है, लेकिन जहां बात गोल्ड की आती है, जहां बात लैंड की आती है, जो अपने को पैसा बना के देने वाले अगले 10-15 साल में, है ना? जहां बात तुम्हारे स्टॉक्स की आती है या फिर SIP म्यूचुअल फंड्स की आती है, तो उस टाइम पे अपन थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वैसे अपन चाय में, सिगरेट्स में और बहुत ज्यादा शौक है अपने, राइट? अभी सबके होते हैं, तो सबके शौक रहते हैं, राइट? तो अपन इजीली मंथली दो, कोई 1,000 रुपए खर्चा करता है, तो कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 10,000 मंथली उन चीजों पे आराम से खर्चा करते हैं, राइट? कोई उसमें अगर तुम कमाने लग गए हो, अच्छा खासा पेमेंट तुम्हारा है, तो ये चीज तुम्हारे लिए कॉमन रहेगी कि तुम ये जो चीज है बहुत आसानी से तुम कर लेते हो और महीने में इतना खर्चा भी कर देते हो। 5,000 तो मिनिमम मैं बोलता हूँ फालतू खर्चा। हाँ, फालतू नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई डिनर करता है, कोई घूमने जाता है, वो सब नेसेसिटीज है, बट अपना ऐसा है कि अपने को वेल्थ क्रिएट करने की है, ठीक है? वो जब क्रिएट करेंगे उसी लिए उसी टाइम पे अपना जो फ्यूचर है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है? बट ऑफ कोर्स अपना बिलीव ये रहता है कि ऊपर वाला सब कुछ करने वाला है, ठीक है? सब कुछ अब जो है जैसा है रहना है, ठीक है? लेकिन प्रिपरेशन अपनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपनी वाइफ, अपने बच्चे, इनको प्रोवाइड करना अपना फर्ज है, राइट? अपना काम है। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। तो अगर अभी से नहीं करोगे तो वैसा ही रहेगा। मतलब जो चेंज तुमको लाना है ना, अगर तुम्हारे इकोनॉमिकली जब ग्रो करोगे तो हर एक चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है? अगर तुम इकोनॉमिकली मतलब जो पैसे के मामले में अगर लैक करोगे तो हर एक चीज वैसे की वैसे ही रहेंगे। बट ऑफ कोर्स ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो गरीब है वो खुश नहीं है और जो अमीर है वो खुश है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो तो अपना जो माइंडसेट है, अपन जैसे चलते हैं, जैसे करते हैं, वो सब चीजें उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है? खुशी और वो गम। लेकिन आज के बाद 20 साल के बाद जब मेरे कुछ बच्चे रहेंगे, राइट, उनकी अगर शादी आएंगी, तो अपने को उनके लिए फंड तैयार रखना है, नो मैटर व्हाट। के मीन्स बच्चा ही निकला टेढ़ा, ठीक है, ना सुन रहा अपनी ना किसकी, अपने ही चला रहा, तो उस टाइम पे क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या है, पैसा अपना है, घूमने जाओ, कुछ भी करो, राइट? तुम एजुकेशन का सेव करना है। अभी मैं मेरा अगर बताऊं तो एजुकेशन बहुत स्ट्रगल करके किया हूं मैंने, राइट? तो अगर अपने को आगे बढ़ने के लिए, अपने को अपने आने वाले जो आने वाले लोग हैं, बच्चे अपने, उनके लिए अगर एजुकेशन अच्छे से करना है, ठीक है, जैसे अपने को तकलीफ नहीं, चीज एक ही है,
कि अपन ने जो बेयर किया अपने आने वाले बच्चों को पे बेयर नहीं करना चाहिए। सबका वही माइंडसेट है, राइट, टू प्रोवाइड बेटर देन अस। तो इसीलिए अपने को एसआईपी करना बहुत जरूरी है। एसआईपी ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा इनकम करने के बाद भी 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में एवरी मंथ, ठीक है। लेकिन 5,000 10,000 में अगर तुम देखोगे जो अच्छे स्टॉक्स है, ठीक है, जो रिस्क फ्री थोड़े रहते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स जिसको बोलते हैं, वो रहते ही 3,000 4,000 1,500 है ना, 400 उतने रुपए के। और उतने में अपने को ज्यादा क्वांटिटीज बाय करने नहीं आती है। तो और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन चीज मेरे को जो दिमाग में हमेशा खटकती है, वो एक चीज रहती है कि व्हाट इफ अगेन ना, कि मैंने जो लॉन्ग टर्म में क्या चीजें चलती है, मतलब मैं रिजल्ट्स देखता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता हूँ, कैश बैलेंस देखता हूँ, फंड फ्लोज देखता हूँ, है ना, वो सब देखता हूँ और उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, इस स्टॉक में फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कितने चांसेस है कि मेरा एनालिसिस, मेरे स्टडीज स्टॉक्स में गलत हो जाए, है ना? बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है भाई, कि तुम आज जो चीज कर रहे हो, जो कंपनी आज जो चीज कर रही है, वो कल को करेंगी क्या नहीं वो तुमको नहीं मालूम, अगले 10 साल तक के क्या करने वाली है वो तुमको नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारी वो एक्सपर्टीज नहीं है, राइट। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, तुमको ये सब चीजें एनालाइज करना तुमने सीखे नहीं हो, तुम बस यूट्यूब पे थोड़ा सा वीडियो देख लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस ऐसे करते हैं कंपनी का, और तुम बन गए झुंझुनवाला। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। इसलिए मैं खुद से कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कभी पिक नहीं करता हूँ। कितना भी अच्छा रहने दो, कितनी भी स्टेबल कंपनी रहने दो, बर्बाद होने टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक गलत डिसीजन, एक गलत चीज और खत्म, है ना। तो वो चीज नहीं होना, इसलिए मैं मोर देन इक्विटी मार्केट, मैं एसआईपी में ट्रस्ट करता हूँ। मतलब वो भी इक्विटी में ही डालते हैं लेकिन इन बिट ऑफ चंक्स डालते हैं वो, ठीक है। और उसको हैंडल करने वाले तुर्रम खान बैठे हुए, राइट। उनका एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड, उनका माइंडसेट, हर एक चीज वही है कि उनको फंड मैनेज करना है और उससे पैसा तुमको निकालना है, बस इतना ही करना है। उनका काम है वो। अपना काम क्या है? अपने को ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, घर पे गाली सुनने, खाना खाना है ना, चिकन लाना है, अंडे लाने हैं, दूध लाना है, बहुत कुछ अपने पीछे लगा हुआ। ये कब करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और ट्रैक मैं तो कितना देखता हूँ कि लोग लगा के भूल जाते हैं, बाद में खोल के देखते हैं तो लॉसेस में रहते हैं। तो ये जो टाइम है ना, टाइम एक ऐसी चीज है जो चले गई वापस नहीं आएंगी, राइट। सब कुछ आएगा वापस, सब कुछ, पैसा आएगा, हर एक चीज आएंगी, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो गया हाथ से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू करो। मैं एटलीस्ट ये बोलता हूँ, सैलरी का जो स्टूडेंट है अभी, वो माइंडसेट प्रिपेयर करे कि जॉब पे जब भी लगूंगा तो ये करना है मेरे को। अभी मेरे साथ, मेरे को 9 इयर्स एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है। मेरे साथ इतने मेरे फ्रेंड्स है, प्लीज म्यूट करो जो यूज नहीं कर रहे हैं, म्यूट कर दो, हाँ। तो मेरे साथ इतने फ्रेंड्स है मेरे, जो मतलब सेम एज है, ठीक है, सेम टाइम पे जॉब पे लगे थे, सेम इस पे लगे थे, अभी लाखों में कमा रहे हैं। मतलब कितना, 1 लाख 1.5 लाख 1,80,000 में कमा रहे हैं, ठीक है। 9 इयर्स हो गए स्टार्ट में, बट ऑफ कोर्स कम पैकेज था, लेकिन 9 इयर्स के बाद भी आज बैंक बैलेंस अगर देखोगे तो 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैक्स है। वो भी मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 10-20% है उतने, बाकी 80-90% कितने, कैसे? कुछ भी नहीं, बस आ रहा है पैसा, टीवी का ईएमआई, मशीन का ईएमआई, कार का ईएमआई, फ्लैट का ईएमआई, घूमने जाओ, बस ये 4-5 चीजों में पूरा सैलरी नील हो जाता है। आखिरी के 10 दिन 5 दिन बहुत मुश्किल से स्पेंड हो पाते। अब ये बहुत सारे लोगों का यही हाल है। और कौन है ये लोग? बस मिडिल क्लास, ठीक है। जो अपर क्लास में आते हैं ना, उनका माइंडसेट ही वैसा है, पैसे को पैसा बनाओ और फिर क्या करने का है करो, ठीक है। अपना क्या माइंडसेट है? पैसा है ना, खत्म। सैलरी बढ़ी ना तो अपने ऑलरेडी प्लान रहते हैं, बोनसेस आए ना अपना ऑलरेडी प्लान रहता है कि यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। ऊपर वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। ये लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो मैं इसको इतने साल इन्वेस्ट करूंगा, उससे इतना परसेंट बनेगा, और फिर मैं मेरे जेब से सिर्फ 20-30% डालूंगा, बाकी मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उससे निकाल दूंगा सब कुछ। तो ये थिंकिंग अपने को बनानी है। अपना जो आगे आने वाले लोग हैं, बट ऑफ कोर्स ऊपर वाला सब कुछ करने वाला है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन अपना प्रिपरेशन रहना बहुत जरूरी है। बस एक आंख बंद करके हमको नहीं बैठना है, राइट, एक कोने में। अपने को मेहनत करनी है। और मैं ये एडवाइस करता हूँ सबको कि अपना मंथली जो सैलरी है उसमें से 20 से 30% हमेशा इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए।
तुम्हारे नीड्स जो है ना, नीड्स और जो नेसेसिटीज है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेसेसरी क्या चीज है और मेरे नीड्स जो है, नीड तो बहुत सारे है, नाइकी का जूता लेना है, पूमा की ट्रैक पैंट लेनी है ना, कार लेनी है, ये नीड्स हो गए। और जो नेसेसिटीज रहते हैं ना, ये क्या रहते हैं अपने घर में खाना, राइट, हफ्ते में एक आधे बार डिनर, क्योंकि घर वालों को भी खुश रखना जरूरी है ना, नहीं तो फिर तुम पूरे घर में भी बदनाम होगे, दोस्तों में बदनाम के खिलाता नहीं कुछ नहीं वगैरह वगैरह, तो वो सब तो है ही। लेकिन कब 20-30% सैलरी का निकाले बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही। तो अभी अपन देखते हैं एक बात कि एसआईपी जो करते हैं अपन, ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर में एक बार बस गो थ्रू करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं, मेरी सैलरी मतलब मेरे को आती है 1 लाख रुपए। 1 लाख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इजी टू फिगर आउट है सब कुछ, कैलकुलेशन आसानी से होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 से 30% आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो 1 लाख रहो, 10,000 रहो, 20,000 रहो, या फिर 2 लाख रहो सैलरी, इस पे फोकस करो। डाउन द लाइन 15-20 ईयर्स, अभी मेरे को सर्विस करते करते 9 साल हो गए, कैसे गए नहीं समझा, ठीक है। 2024 का 6 महीने निकल जाएंगे, अभी अगले महीना जब आएगा 6 महीने खत्म हो जाएंगे, कैसे गए समझ में नहीं आए, ठीक है। वैसे ही ये चीज है, ये जो मैं बोल रहा हूँ 15-20 साल, ये बस निकल जाएंगे, तुमको समझेगा भी नहीं कहाँ गए, ठीक है। और टाइम इतना फास्ट जा रहा है अभी, अगर तुम नोटिस करोगे, फ्राइडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद फ्राइडे, वीकेंड्स पे वीकेंड्स बस आते जा रहे, क्या कर रहे कुछ समझ रहा नहीं। 4 दिन पिछले क्या करे, हाँ रिमाइंड करने जाएंगे, पीछे जाओगे तो समझेगा कि ये करा वो करा, बट बहुत रैपिड जा रहा है। तो वैसे ही 15 साल जाने टाइम नहीं लगने वाला है। तो लीस्ट केस में देखते हैं 20,000 से, ठीक है, कि हमको, क्योंकि 1 लाख के हिसाब किताब लगा रहे अपन, ठीक है, जूम करता हूँ, ठीक है। तो जब हम एसआईपी लगा रहे 20,000 का पकड़ के चलते, क्योंकि ये 20% मैंने बोला आपको, तो 10,000 सैलरी रहेंगी तो 2,000 तुमको डालना ही है। बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे, तुम अपने आप को अंदर ऐसे झांक के देखोगे ना, तब समझेंगे कि डिफिकल्ट नहीं है, कि 2,000 रुपए में पान और चाय पे तो ऐसे भी खर्चे कर रहा हूँ। तो तुम तुम्हारा पान सिगरेट चाय बंद करो और इसमें लगाओ। क्यों? क्योंकि अपने को अपना आगे का देखना ही है, क्योंकि कोई नहीं है देखने वाला, राइट, कोई तुमको पैसे देने वाला नहीं है आके, है ना। तो 20,000 से अगर मिनिमम रिटर्न्स ओवर द पास्ट 20-30 ईयर्स, जब से निफ्टी सेंसेक्स आया है, 12% का रिटर्न देते ही है। पिछले 4 साल से मेरा पोर्टफोलियो है 18-20% पे ही चलता है, 12% पे नहीं। लेकिन वर्स्ट केस हमेशा हम पकड़ते हैं, ठीक है, बेस्ट केस नहीं पकड़ते। तो 12% की रिटर्न लगाते हैं, और 20 ईयर्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, 15 से 20 ईयर्स ही लगाना है, ठीक है। तुम कितने भी एज वाले रहो, तुमको ये पीरियड स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ ओवर द नाइट नहीं बनता है। तुमका ट्रेडिंग तुम्हारा पैशन है, तुम करो ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग तुम्हारा बस जिंदगी निकालेंगी, ठीक है। वेल्थ क्रिएट कब होंगी? जब तुम उस लेवल पे पहुंचोगे, और वो लेवल पे पहुंचने के लिए 4 साल 5 साल चले जाते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। बट तुम्हारे पास उसके बाद वो टाइम स्पेंड करे बाद भी तुम्हारे पास कैपिटल चाहिए उतना, तब तुम उसको ग्रो कर पाओगे रैपिडली। अब 20 ईयर्स के लिए मैं करता हूँ 20,000 रुपए अगर डालता हूँ, तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा, सिर्फ नहीं बोलूंगा, ज्यादा ही है सबके लिए, ये 48 लाख रुपीज रहेगा, ठीक है। रिटर्न्स कितने रहेंगे 20 साल में? 1.5 करोड़ के। और टोटल वैल्यू कितना हो जाता है? 2 करोड़, ठीक है। 20,000 से 20 साल में, अगर मेरी एज आज 30 की है, तो मैं 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, मेरे पास 2 करोड़ रहेंगे। बट ऑफकोर्स ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, जो कि 6% से बढ़ता है, बट एटलीस्ट 2 करोड़ मेरे पास रहेंगे। अब सवाल आएगा, यार 50 साल में क्या करेंगे पैसे का? कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारे बच्चों को लगने वाला है पैसा, तुम छोड़ दो। अभी तुम जैसे ही देखो शादी हो जाए, तुम्हारी लाइफ कब, अपनी लाइफ कब तक है ना, अपन कॉलेज लाइफ अपन एंजॉय करते, स्कूल लाइफ एंजॉय करते, और उसके बाद जॉब के 2-4 साल एंजॉय करते मस्त, और उसके बाद एक बार शादी हो गई, तो अपने आप तुमको खुद, जिसकी शादी उनको समझ गया, जिसकी नहीं हो गई उनको समझेगा, शादी के बाद 1 साल एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद जैसे औलाद होंगी सब हो जाएंगे, तुम अपने आप वो धक्कों पे लगोगे। जो मिंत्रा पे तुम फिल्टर लगाते हो, सॉर्ट करते हो हाई टू लो का, तो फिर तुम लो टू हाई का सॉर्ट करने लगोगे उसमें, ठीक है। सस्ती चीज क्या है भाई, दे मेरे को, है ना, क्योंकि अपने को नीड पूरे करने अपने बच्चों के, राइट। एजुकेशन देखोगे आसमान में है ना रेट्स, एजुकेशन लाख के नीचे अच्छी स्कूल नहीं मिल रही कहीं पे भी, अपने टाइम पे निकल गए अपन।
अभी डालोगे बच्चों को तो मुश्किल में होंगे, क्योंकि माहौल इतना खराब है। अभी वो स्कूल्स में नहीं डाल सकते, राइट? गवर्नमेंट की स्कूल हो गई, जो भी हो गई, हम जहाँ से पढ़े, मोस्ट ऑफ द पीपल, अपन जो है पब्लिक, वहीं से पढ़े, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो अभी इस टाइम पे वहां पे डालना बहुत रिस्की है, क्योंकि माहौल वैसा है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, कुछ भी देख रहे, कुछ भी पी रहे, कुछ भी खा रहे, कोई बहुत वरीसम है ना। तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ाने के लिए एटलीस्ट तुमको 60-70,000 साल का खर्चा आने वाला है, 1 लाख रुपए पकड़ के चलो अच्छे से अच्छी स्कूल, ठीक है? तो तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं, ठीक है, तुम्हारे सब बंद। हाँ, साल में 1-2 बार तुम जाओ घूमने, अच्छा खासा एंजॉय करो, लेकिन जो एक्चुअल में तुमको सोचना है, सिर्फ सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है? आप किसने देखा, अगर ये सोच रखते हो तो जॉब छोड़ दो, हर एक चीज छोड़ दो, जाके बैठ जाओ, ठीक है? और फिर बोलो ना कि किसने देखा, कल किसने देखा, 1 साल के बाद क्या होने वाला है नहीं मालूम, फिर ये करो फिर तुम, तो ये बेस्ट रहेगा, राइट? क्योंकि तुम 10 साल के बाद का नहीं सोचे तो तुमको तो कल क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर मोमेंट 1 घंटे के बाद क्या होने वाला वो भी नहीं मालूम, तो फिर क्यों कर रहे ना काम, इतनी मेहनत क्यों कर रहे? इसीलिए ये माइंडसेट चेंज करो थोड़ा, कि 10 साल के बाद किसने देखा, क्या काम आने वाले मेरे पैसे। ट्रस्ट करो मेरे पे कि अभी जितना पैसा नहीं लग रहा ना, उतना तुम्हारे बच्चे जब 20-25 साल के होंगे ना, तब उतना पैसा लगेगा तुमको। तो अपने को वही प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लान बच्चों का और वाइफ का, राइट? उतनी ही जिंदगी अपने उनको ही प्रोवाइड करना है, उतना ही अपने को सवाब है। तो 20 ईयर्स में अपन 2 करोड़ रुपए बना पा रहे सिर्फ 20,000 रुपए से। इसको अगर मैं 30% कर दूं, 30,000 कर दूं, तो तुम 3 करोड़ बना पाओगे, ठीक है? और 20 साल के बाद जो अगले 5 साल में होता है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग चालू ही 15-20 साल के बाद होती है। अगर यहाँ पे 20 साल में मेरा 3 करोड़ हो गया है, तो 5 साल में, अगले 5 साल में वो डायरेक्ट डबल हो जाता है। अगर मैं तुमको 25 पे बताऊं तो कितना हुआ, डायरेक्टली 3 से 6 करोड़ हुआ, है ना? जो मेरे को 3 करोड़ 20 साल में लगे जमा करने, वो नेक्स्ट 5 साल में 6 करोड़ हो गए। अगले 6 साल में, अगले 5 साल में डायरेक्ट 12 करोड़ हो जाएंगे वो, ठीक है? 30 पे अगर मैं ले लूं, ये देखो ऑलमोस्ट 11, मतलब डबल होते जाते हैं एवरी 5 ईयर्स में, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो अभी ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 30 ईयर्स, ठीक है, एटलीस्ट जब तुमको एक्चुअल में पैसा लगने वाला है डाउन द लाइन, अभी 20 से 25 साल में ही लगने वाला है, इससे पहले मेरे को नहीं लगता ये पैसा लगेगा। तो 20,000 के हिसाब से अगर अपन करते हैं SIPs, ठीक है, एथिकल जो है वो टाटा एथिकल और टॉरस, इसमें आंख बंद करके कर सकते हैं। बट अगेन जो आप मौलाना लोग को फॉलो करते हो उनसे पूछो, राय मशवरा लो, है नहीं, नहीं है, उसको करो, एंड देन मिनिमम अमाउंट 1,500 की भी कर सकते हैं, ठीक है, SIP में। तो तुम कितना भी तुमसे हो रहा है, मैं बोलता हूँ 20-30% अपना थोड़ा सा शौक पानी कम करो, अचीवेबल है, ठीक है? तो ये कैपिटल हो जाता है अपना, ठीक है? कितना, 4 करोड़ पकड़ के चलते, क्योंकि ये 12% ही है, बट मैं बोल रहा हूँ तुमको 16, 17, 18% भी देता है, ठीक है? तो ये डायरेक्टली डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है? कितना हुआ, 12 से सिर्फ मैं 6% बढ़ाया, तो ये 4 करोड़ का सीधा सीधा सिर्फ 6% बढ़ा है, कितना हो गया, 4 से डायरेक्ट 12 करोड़। तो ये बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। और इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। पिछले 20-30 साल में 90s से जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बाद से ग्रो किया है इंडिया ने, वैसा शायद ही कोई कंट्री कर रहा है, राइट? तो अपने को उसका पार्ट बनना है बस। इंडिया तो ग्रो करते ही रहेगा, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, परसों कोई और भी आएंगी, ठीक है? उससे कोई मैटर नहीं है। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री थी और वो ग्रो करते ही रहेंगी, डेवलपमेंट है, और हर एक चीज अच्छा खासा बनते ही रहेंगे अगले कितने, बहुत सालों तक। तो उसमें अपने को एक पार्ट बनना है अपना। वो कैसे बनेंगे, SIP के थ्रू। तो ये करो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना तुमको समझा कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब बात करता हूँ लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से, तो उनका माइंडसेट बहुत वीक है ये इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, ठीक है? उनको तुम बोलेंगे ना गोवा चलो, तो बोलेंगे चलो, कितना खर्चा है, 35,000, ठीक है चलो, ठीक है। लेकिन तुम उनको बोलेंगे ना 35,000 SIP में डालो, वो भाग जाएंगे, तुमको दूर से सलाम करके गायब, है ना? तो ये अपने मिडिल क्लास फैमिलीज का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, ठीक है? तो अपने को इसको ओवरकम करना है, तो SIPs करो, ठीक है? और एप्लीकेशन के थ्रू मत करो, मैं बोलूंगा, क्योंकि जब अमाउंट बढ़ते जाएगा तुमको नहीं समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं ऑथराइज, नहीं पता तो मुझे बोलो, मैंने जिससे करा मैं उसका नंबर दे दूंगा आपको। लेकिन उनके थ्रू करो तो उनका गाइडेंस रहता है कि ये खरीदो वो मत खरीदो, है ना? और फिर कब विड्रॉ करो, कैसा विड्रॉ करो, वो सब, ठीक है? अब हमने क्या देखा 20 साल में,
20 साल में अपने पास हो गए 20,000 से 2 करोड़ रुपए, ठीक है, सब खुश। अब मैं बताता हूँ तुमको सिस्टमैटिक विड्रॉल कैलकुलेटर विद इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी इसका मैजिक देखते हैं कि वो पैसा क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं बोलता हूँ अभी। वो एक तो तुम्हारे पास एक अमाउंट रहेंगी, डिसेंट अमाउंट, जो जो कि तुम्हारे बच्चा अगर कल को तुमको बोलता है कि डैडी मेरे को डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड है, मेरे को बाहर से पढ़ाई करनी है, तो तुम्हारे पास पैसा रहना चाहिए, बस इतना है, बाकी दूसरी चीज नहीं। ऐसा नहीं हो कि उस पर रिस्ट्रिक्शन अपन लगा दे कि वो बोल रहा है कि मेरे को ये बनना है, और मैं और होशियार भी है, ठीक है, 10वीं 12वीं तक के सबको समझ जाता डॉक्टर बनेगा कि क्या बनेगा, है ना। तो अपने को भी थोड़ा दिमाग यही इसको बिठा भी सकते चुप कि भाई नहीं बनेगा तू डॉक्टर इतने कम परसेंट में। बट अगर है एक्चुअल में तो अपने पास अपना प्रिपरेशन रहना चाहिए, उसके भी काम आएगा। अब वो जो 2 करोड़ थे ना, मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, 2 करोड़ रुपए मेरे पास। अब होल्डिंग ऑलरेडी किया था तो अपन ने यहाँ पर बढ़ाया नहीं इसको। अब मैं ना एवरी मंथ 70,000 उसमें से निकालता हूँ, ठीक है। ये 70,000 मैं निकालता हूँ कितने ईयर्स तक के, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक के, ठीक है। मतलब कि मैं अभी से अगर एसआईपी चालू करूँ, कोई 25 साल का है, कोई 27, कोई 30, कोई 35, राइट। तो अपने अपने एज से कैलकुलेट करो। अभी मैं 30 के आसपास हूँ, तो मैं 30 से पकड़ा हूँ, तो मतलब इन्वेस्टमेंट 30 से स्टार्ट किया था, तो 55 तक के, 55 तक के अगर 2-4 करोड़ रुपए आ जाते, तो वर्स्ट केस में 2 करोड़ पकड़ाओ। अब 2 करोड़ रुपए आ गए अपने पास, है ना। अब मेरी एज कितनी है, 50। अब मैं मान लो 10-15 साल के आगे का सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट सिर्फ 10 ईयर्स तक के, ठीक है, 10 ईयर्स तक के एवरी मंथ मेरे को चाहिए 70,000 बैठे बैठे, ठीक है। इसको 90,000 करते हैं। मेरे को एवरी मंथ अगले 10 साल तक के, ठीक है, 50-55 से अगले 10 साल, अगर हयाती रही तो, नहीं रही तो क्या, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, उन लोग अपने दुआ देंगे, है ना, कि भाई कुछ तो करके गए, अपनी आसानी है ना। एक एक अपने पैसों से खाएंगे, वो सवाब जारी है, राइट। तो अपन रहेंगे नहीं रहेंगे वो मैटर ही नहीं करता, अपना ये मैटर करता है अपन अपने फैमिली के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो 90,000 अगर मैं अगले 10 साल तक के लिए निकालू, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो ये इन्वेस्टेड अमाउंट है अपना 2 करोड़, उसको हाथ नहीं लगाना है, वो इन्वेस्टेड ही रहेगा, चलते रहेगा। उस पर 12% का वापस से एक्सपेक्टेड रिटर्न है अपना। इन्फ्लेशन 6% पकड़ के चलते और कैलकुलेट अगर करते, ठीक है। तो अभी एक जादू देखो, 2 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट था अगले 15-20 साल के बाद, ठीक है। मैंने एसआईपी बोला कि 90,000 का मेरे को हर महीना पैसा चाहिए, घर चलाना है, कुछ भी करना है मेरे को, कुछ भी आग लगाऊंगा पैसों को, ठीक है। 90,000 रुपए मैंने हर महीने निकाला, तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होके 10 साल के बाद जो लास्ट विड्रॉल रहेगा वो 1,60,000 रुपए का रहेगा, ठीक है। कितने 10 साल निकाला, जो ये 2 करोड़ थे वो 12% से बढ़ रहे, ठीक है। ये सब करके भी हर महीने 90,000 रुपए निकाल कर भी 10 साल के बाद भी तुम्हारे पास 3 करोड़ 60-70 लाख रुपए रहेंगे, समझे। ये है पावर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का। एसआईपी का पावर अपन ने देखा क्या है ना, कैसे अपने को वेल्थ क्रिएट करके देगा अगले 10-15 साल में, और 15-20 साल ऐसे चुटकी बजा के निकल जाएंगे, ठीक है। सबको मालूम है कितना फास्ट टाइम फ्लाई कर रहा है। तो एसआईपी में इन्वेस्ट करो, वहां पे पैसा बनाओ। जब हर साल जिंदगी भर तो काम नहीं करना है, 50-55 के हो जाओगे। और सबसे बेस्ट चीज है ये, तो अगर तुम 26 साल के हो, 20-25 साल के, और तुम्हारी जॉब लग गई। अगर मेरे को कोई फर्स्ट जॉब मेरी लगी थी 2015 में, अगर उस टाइम पे मेरे को कोई ये गाइड कर देता, ठीक है, तो आज मेरे पास 30-40 लाख रुपए 110% रहते। और मैं बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब उतना अमाउंट 30 की एज में कितनी वैल्यू रखती सबको मालूम है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट मालूम पड़ा। अगर कोई ऑडियंस है मेरी जो कि यंग है, जो अभी जॉब करने वाली है या फिर जस्ट लगने वाली है जॉब पर, अभी लगी है रिसेंटली 1 साल हो गया, ये करो। 2 करोड़ फर्स्ट विड्रॉल करोगे 90,000 का, लास्ट विड्रॉल 1,60,000 का 10 साल तक के, तो भी तुम्हारे ये जो कैपिटल है 2 करोड़ का रहेगा 3 करोड़ 70 लाख, ठीक है। अभी मैं इसको बोलता हूँ, मैं वो 90 नहीं मांगता, मेरे को 1,20,000 मांगता, मैं रिटायरमेंट ले रहा, बस हो गया, मेरे को काम ही नहीं करने का, ठीक है। 1,20,000 रुपए निकाले, उसके बाद भी तुम्हारा कैपिटल ग्रो हुआ है अगले 10 साल तक के, ठीक है। फिर भी घर में कितना पैसा आ रहा, 1,20,000, 1.5 लाख करते हैं, ठीक है। 1.5 लाख पे भी उतना ही है, ठीक है।
अब तुम कितना करते हो उसको, 3 लाख करके देखते, ठीक है, माइनस में जाता क्या, माइनस में चलेगा, ठीक है, 1.5 लाख पे नहीं गया, 170 पे देखते हैं, 1,70,000, मैं तो इतना नहीं निकालूंगा, ठीक है, मेरे को उतना जरूरत भी नहीं रहेगी, बट क्योंकि देखो उस टाइम पे बहुत सारे सिनेरियोज रहेंगे मालूम नहीं, बट अभी तो लगता है कि नहीं रहेंगी जरूरत, तो अगर मैं 1.5 लाख भी, 170 पे भी 145, 1 लाख करोड़ 45,000 45 lakhs रहेंगे 10 साल के बाद भी, ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से पकड़ता हूँ कि मेरे को 1.5 लाख रुपए हर महीने चाहिए, ठीक है, तो भी मेरे पास अगले 10 साल भी मैं अगर निकालता हूँ 1.5 लाख रुपए, तो भी मेरे पास 2 करोड़ रुपए रहेंगे, ठीक है, फिर अगेन 10 साल के बाद वापस से 2 करोड़ पे सेम कैलकुलेशंस लगाएंगे, और 10 साल 1.5 करोड़ रुपए निकालेंगे, 1.5 लाख रुपए निकालेंगे महीना, अगेन वो चीज वैसे के वैसे ही रहेंगी, और तुम्हारा एक लाइविश लाइफ जीने के लिए मेरे को लगता है उस टाइम पे 1.5 लाख, मतलब उस टाइम के 1.5 लाख जो रहेंगे डाउन द लाइन 10 years के बाद वो इतने रहेंगे, ठीक है, ये लास्ट विड्रॉल इतना है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट ईयर में विड्रॉल 1.5 लाख का ही रहेगा, फिर 6% से बढ़ा 1,59,000 हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर 2,25,000 भी निकाल रहे हो तुम, ठीक है, जून 2031 में, आज के बाद की बात कर रहा हूँ, 10 साल बाद, आज से 10 साल, मतलब 1.5 लाख, 2,25,000, उस टाइम के 2,25,000 आज के 1.5 लाख रुपए रहेंगे, ठीक है, 6% का इन्फ्लेशन अपन ने एडजस्ट किया, राइट, तो ये ऐसा रहेगा, और लास्ट अपन निकालेंगे 1.5 लाख, मतलब 2034 में अगर 1.5 लाख अपने को एक्चुअल में चाहिए, तो 2,70,000 रुपए विड्रॉ करेंगे अपन अपने ही पैसों में से, और वो सब करने के बाद भी क्या हो रहा है, तो मेन टारगेट रखो 1 से 2 करोड़ रुपए जमा करने का, बस मैं ये बोल रहा हूँ, उसके बाद इतना सुकून रहेगा जिंदगी में, वो नहीं मालूम रहता नहीं रहता, बट देखो अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है तो बहुत सारी चीजें आसान होने लगती है ना, तुम अपनी कम्युनिटी का हेल्प कर सकते, तुम गरीबों का हेल्प कर सकते, तुम बहुत सारी चीजों का कर सकते यार, बहुत चीजें करने के लिए है ना, और मिडिल क्लास जो कम्युनिटीज है उनको पता ही है कितने लोग को नीड है पैसों की, राइट, तो तुम कुछ भी कर सकते हैं ये सब चीजों से, तो इस पे तुम्हारा मेन फोकस लाओ और इसको अपना हैंडल करो, अभी जिसका बहुत ही कम है, ठीक है, तो अगर तुम डाल डाल सकते हो, अगर तो 5 से 10 हजार अगर डाल सकते हो, तो 10 हजार किसी ने डाल दिया, ठीक है, तो भी 1 करोड़ रुपए जम रहे अगले 20 साल में, तो 1 करोड़ के ऊपर तुम 70 लाख आराम से 70,000 रुपए आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, 1 करोड़ पे 70,000 एवरी ईयर नेक्स्ट 10 years के लिए निकाला, लास्ट विड्रॉल 1,25,000 का रहेगा, और जो तुम्हारा कैपिटल था 1 करोड़ का, 1 करोड़ 14 लाख रुपए रहेगा, मतलब फ्री का पैसा बैठे बैठे, ठीक है, और जो दो स्टॉक्स अपने मुस्लिम्स में जो चलते हैं हलाल है, राइट, अगर तुम पूछोगे जिसको भी फॉलो करते हैं उनको पूछ के करो, ऐसे डायरेक्टली नहीं करो, बट फ्री में पैसा है कि नहीं है, बोलो एक बार, सब ड्रॉप किए क्या, नहीं मेरे को हाय 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 है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है क्या ट्राई कर रहा हूँ, तो ये चीज जो है ना अपने दोस्तों में बताओ, अपने कम्युनिटी में बताओ, खास करके मिडिल क्लास जो लोग है, अपर क्लास को कोई जरूरत नहीं है सब चीजों की, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग यही कर रहे हैं, ठीक है, अपन तो 2 करोड़ से हिसाब लगाए, अब किसी के पास 120 करोड़ है समझो, बाप रे। ठीक है, 12 12 करोड़ है समझो, 120 करोड़ है समझो, ये नहीं ले रहा 12 करोड़ है समझो, तुम 12 करोड़ में से 5 लाख रुपए भी अगर महीना निकालते हो, ठीक है, तो भी तुम्हारे पास 23 करोड़ रुपए लास्ट में बचे रहेंगे, ये कितना डाला मैंने, 50,000 डाला क्या, 5 लाख डाला ना, 5 लाख रुपए 5 लाख महीने को, तो इनसे सीखो पैसे को पैसा बनाना, इसीलिए रिच आर गेटिंग रिचर, क्यों, 12 करोड़ है तुम्हारे पास, ठीक है, 5 लाख महीने को निकाल रहे हो, हाँ, और तुम 12 के कितने बन रहे, 23 बन रहे, तो बनेंगे ही ना भाई, रिचर ही बनेंगे ना, तो इसमें किसका फॉल्ट थोड़ी है, क्या अंबानी का फॉल्ट है, क्या अदानी का फॉल्ट है, तुम गरीब है, नहीं, तुम्हारा माइंडसेट का फॉल्ट है, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम ये कैसे जमा करे, ठीक है, 4 करोड़ 5 करोड़ 12 करोड़ ये कैसे जमा करे, इसकी तुमने आज से प्रैक्टिस नहीं की, आज से माइंड को ट्रेन नहीं किया, आज से तुमने बस ये सोचा कि बस मेरे को मेरा देखना है, बस सेल्फिश, ठीक है, बीवी आएंगी, ठीक है, कर लेंगे, उतना आ रहा सैलरी, तुम तुम्हारा कर रहे हो, उसका कर रहे हैं, सब खुश है, नो मैट, कोई मसला नहीं है, खुशी गम का मसला नहीं है ये, तुम ये पैसे से क्या कर सकते हो वो सोचो, एवरी मंथ
ये जब आएगा तो तुम कितने लोगों की हेल्प कर सकोगे, वो एटीट्यूड रखो, ठीक है, वो वैसा माइंडसेट रखो। बच्चों को काम आया नहीं आया, किसी की औलाद नहीं है, किसी की शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं, तुम्हारे काम आएगा ना, तुम्हारे बाद कुछ कोई तो रहेगा, नहीं है कोई भाई, दे दो, किसी को भी दे दो जो नीडफुल है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके जाओ, कुछ भी बना के जाओ कम्युनिटी की हेल्प के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखो, ठीक है। अभी बहुत थक गया मैं इतना बोल बोल के।